भाभी 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 मुझे जैसे ही पता चला ना आप यहाँ अपने घर पे अपने मायके पे आए हो ना, मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई। भाभी प्लीज 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 प्लीज। देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ, बट बिलीव मी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया कि मैंने तुमसे बात की है या फिर तुम यहाँ मुझसे मेरे मायके में मिलने आई हो, रचना वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। भाभी प्लीज प्लीज भाभी आप तो मुझे समझो भाभी प्लीज मेरी थोड़ी सी तो बात समझो भाभी प्लीज। नहीं भैया को नहीं। हेलो अमृता, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अमृता, वहां पर रचना आई है क्या? रचना? नहीं तो रचना तो यहाँ पर नहीं आई। अगर रचना है तो उसे पैसे मत देना और वहां से भेज देना। जी बाय। प्लीज भाभी प्लीज भाभी प्लीज। देखो आई एम सो सॉरी, देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आज मैंने तुम्हारे भैया को झूठ बोला है, बार बार नहीं बोल सकती रचना। प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज भाभी प्लीज चली जाओ रचना, प्लीज माफ कर दो मुझे। हाँ आपकी कोई गलती नहीं भाभी, मैं चली जाऊंगी। रचना मैंने जी कहिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैम असल में हम एक सर्वे कर रहे हैं। आपने जिस कंपनी का टीवी लिया है ना, बस उसके बारे में हम कुछ आसान से सवाल पूछेंगे और आपको उसके जवाब देना। लेकिन मुझे और हाँ मैडम, अगर आप अपनी टीवी के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो बदले में हम आपकी टीवी अपने कंपनी की न्यू टीवी के साथ रिप्लेस कर देंगे। जी बिल्कुल सही कह रही है ये। आप बैठे ना यहाँ पर, प्लीज प्लीज आइए ना, बस 2 मिनट दीजिए। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आप बैठिए प्लीज। देखिए मैं बताता हूँ, ये हमारी कंपनी के लेटेस्ट मॉडल्स, आप इसमें से कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 सेकेंड, मुझे आपकी कंपनी का टीवी नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? क्यों इतनी सैड और उदास हो? क्या हुआ बेबी? कुणाल, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या? तुम कुणाल की गर्लफ्रेंड होकर पैसों के लिए परेशान हो? बताओ कितने पैसे चाहिए? 5 लाख चाहिए। दोगे? बस 5 लाख? डार्लिंग 5 क्या, तुम 10 लाख ले लो। 10 लाख? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ये लो, कल घर आ जाना। तुम्हारे घर? पर तुम्हारी वाइफ अमृता घर पर होगी ना? डार्लिंग अमृता अपने मायके गई हुई है, तो तुम फिक्र मत करो। और हाँ, कल शायद मैं घर पर नहीं रहूंगा, मुझे थोड़ा काम है तो मैं घर पर देरी से पहुंचूंगा। तब तक तुम मेरा घर पर वेट करना, ठीक है?
लीजिए। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अरे अमृता जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या हुआ? भाई साहब, ये दरवाजा पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा, और आप थोड़ी सी मदद कर देंगे प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं चाबी। एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ। मैडम चाबी तो घूम रही है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। लगता है धक्का देकर खोलना पड़ेगा। हाँ? खून? सारा सामान भी बिखरा हुआ। चप्पल मेरे तो नहीं है। चोरी हो गई मेरे घर में। मेरे लॉकर से सारी ज्वेलरी, सारे पैसे, सब कुछ ले गए। चलो ऊपर चल के देखते हैं। हाँ हाँ। मैं कुणाल को फोन करता हूँ। कुणाल का नंबर क्यों नहीं लगा? आप इधर आइए, दरवाजा अंदर से बंद है। जरूर अंदर कोई छिपकर बैठा हुआ है। खोलो दरवाजा, कौन है अंदर? हेलो। ऐसा खुला? लाश कहाँ पर? सर लाश ऊपर कमरे में है। आपके घर का सीसीटीवी और रिकॉर्डर मिसिंग है। गेट से वॉचमैन गायब है। नौकर है आपके घर में? जी नौकर था, लेकिन कुणाल ने उसे निकाल दिया। वॉचमैन पता नहीं कहाँ है, क्योंकि मैं एक हफ्ते के बाद आज ही घर आई हूँ और मैंने ये सब देखा। मेरा कुणाल। ये आप लोगों ने कब देखा? सुबह जब अमृता जी आई तो ये दरवाजा नहीं खुल रहा था। क्यों? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था? दरवाजा थोड़ा जाम हो गया था तो हमने धक्का मार कर खोला। तो मतलब कुणाल घर में अकेला था? हाँ? छाती पे गोली मारी है। कुणाल घर में अकेला था। पूर्वी, यहाँ पर जरूर कोई आया था। हाँ सर, और चोरी करने लगा। कुणाल ने उसे देख लिया होगा, इसलिए शायद चोर ने कुणाल का खून कर दिया। अमृता जी, ये चप्पल किसकी है? क्या आपकी? नहीं सर, ये मेरी चप्पल नहीं है। ये आपकी चप्पल नहीं है? तो पूर्वी, ये चप्पल शायद उसी की है जिसने चोरी भी की है और खून भी किया है। चोरी करके भाग रही होगी, कुणाल ने देख लिया होगा तो कुणाल को मार डाला और फिर भागते वक्त यहाँ इस कारपेट में चप्पल फंस गई। चप्पल यहीं पर गिर गई और वो यहाँ से भाग गई। और सर, हाँ, वो खून?
जमीन पर भी है और दीवार पर भी। और इस टूटे हुए वास को देखकर लगता है कि यहाँ पर हाथापाई हुई थी। अमृता जी, ये आपका ये वाज यहाँ कार रखी थी आप कहाँ पर? जी वहां। इसका मतलब पूर्वी जिसने भी ये किया ना, उसने ये वाज वहां से उठाकर यहाँ कुणाल को मारा होगा। बहुत बड़ी जख्म हो गई तो खून यहाँ दीवार पर भी उड़ा और जमीन पर भी गिरा। इसके हाथों पे खरोच के निशान है, हाथापाई हुई है। इसके अलावा शरीर पे कोई और निशान दिख नहीं रहा है। लॉकर में से भी चोरी हुई है ना? कहां पर है लॉकर? सर उस तरफ। सर, लाश को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। अमृता जी, ये चाबी किसकी है? मेरा मतलब है काहे की चाबी है ये? सर, कुणाल के पास एक डुप्लीकेट की थी घर की, हो सकता है ये वही चाबी हो। पूर्वी, जरा चेक करो तो, देखो जरा। हाँ दे। लगता है कोई घर में चोरी करने के इरादे से घुसा होगा। इस कुणाल ने पकड़ने की कोशिश की, पकड़े जाने के डर से चोर ने कुणाल की हत्या कर दी। लगता तो वैसे ही है दया, बिल्कुल वैसे ही लगता है। सर, ये चाबी मेन डोर की। ये लो, मेन डोर की चाबी। दया, वजह की बात ये है कि यहाँ इस कमरे में दीवार पर खून है और जमीन पर भी, और कुणाल की लाश ऊपर वाले बेडरूम में। कुणाल की मेन डोर की चाबी हमें यहां इस सोफे के नीचे फंसी हुई मिलती है। यहां पर किसी अनजान स्त्री की चप्पल मिलती है और घर के लॉकर में से पैसा गायब होता है, ज्वेलरी गायब होती है। कौन हो सकता है? किसने किया होगा ये? सबूतों को देखकर तो ऐसे लगता है कि एक से ज्यादा केसेस हैं। चोरी हुई पहले कि कुणाल का खून हुआ हॉल में खून के दाग भी है, दीवार पर भी है, और उसकी बॉडी मिली ऊपर वाले कमरे में। तो लाश को हॉल से लेकर ऊपर ले जाने तक बीच में कहीं तो खून के दाग मिलने चाहिए, कहीं तो खून के छींटे होने चाहिए। मतलब साफ है सर कि हॉल में किसी दूसरे आदमी का भी खून हुआ है, लेकिन किसका है तो अजीब सा। कोई आता है, कुणाल का खून करता है, चोरी भी करता है, फूलदान फेंक के किसी आदमी को हॉल में मारता भी है और फिर निकल जाता है या निकल जाती है। एक तरीका है, फ्रेडी एक काम करो सर, जिस वक्त कुणाल का खून हुआ पता लगाओ उस वक्त उसके घर के आसपास वाले इलाके में कौन से फोन नंबर्स एक्टिव थे। आसान के इतने सारे सुराग ला कर दिए, तुझे कुछ काम किया? हाँ किया ना। क्या? तुम्हारी कहानी में कितने किरदार हैं उनका पता लगा। अब तो फिर बता ना। ये पहला किरदार, ये कुणाल, इसे कोई चोट लगी ही नहीं, सिर्फ एक गोली लगी दिल में और मौत हो गई। बॉस, इसकी मौत हुई है सवेरे 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच में। और वो जो लिविंग रूम में जो जमीन पर और दीवार पर जो खून के धब्बे थे, रिपोर्ट ये बताती है कि वो खून कुणाल का नहीं है। और दूसरा किरदार? बताता हूं। इस चप्पल को देख करके इसे पहनने वाली लड़की के बारे में पता लगाया जा सकता है, उसका पैर कैसा है। चप्पल पर लगे पसीने के डीएनए के मुताबिक लड़की की उम्र 22 साल है। और तीसरा किरदार भी एक लड़की का ही है, जिसके फिंगरप्रिंट ऑयल हमें
इस चाबी पे मिले हैं और इस लड़की की उम्र 25 से 30 साल की है और उस दीवार पे और जमीन पे जो खून था ये उस चाबी वाली लड़की का ही है। और इस टूटे हुए वास के बारे में कुछ? इस वास पे एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मतलब कुणाल की इस खून की कहानी में 3 किरदार हैं, 2 लड़कियां और एक आदमी। एक लड़की 22 साल की उम्र की चप्पल वाली, दूसरी लड़की 25 से 30 साल की उम्र की चाबी वाली और तीसरा है आदमी जिसके उंगलियों के निशान इस टूटे हुए फ्लावर वाज पर है। अब पता लगाना पड़ेगा कुणाल की इस खून की कहानी में किसने कौन सा किरदार निभाया। आप रेडी? कुछ पता चला? हाँ सर, उस दिन बी ब्लॉक कुमार लेन में कितने सेलफोन एक्टिव थे उसकी डिटेल हम लोग दे सकते हैं। ये देखो कुणाल का फोन नंबर। रात के 2 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक कुणाल की जब बॉडी मिली तब तक ये फोन एक्टिव था उस इलाके में। कुणाल के घर के करीब 3 किलोमीटर के दायरे में 50 फोन एक्टिव थे सर। सर इन 50 एक्टिव नंबर को कुणाल के कॉन्टैक्ट लिस्ट से मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा। हाँ पूर्वी देखो जरा। सब मिल गया। नंबर है 0654211109। इसका नाम शाइना है। शाइना? तो मतलब ये शाइना वहां पर थी जब कुणाल का खून हुआ। है कौन ये शाइना और वहां क्या करने गई थी? खून या चोरी? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हुआ? कुणाल का खून हो गया। कुणाल? आपको तो पता ही होगा, आप उसी के साथ थी ना? कुणाल का खून हो गया? जी हाँ। और ये चोट भी आपको कुणाल के घर पे ही लगी है ना, फ्लावरवास से? जी सर, उसने मुझे अपने घर पे बुलाया। मैं वेट कर रही थी पर वो आया नहीं और कुछ देर बाद अचानक से बेल बजी और 2 लोग अंदर आ गए। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। आप लोग कौन? जी हम ओल्ड एज होम से आए, उनके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। जी हम चंदा अंदा नहीं देते हैं, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। मैडम एक मिनट हमारी बात तो सुनिए। ठीक है आप चंदा मत दीजिएगा, लेकिन हम जो आपसे कहना चाहते हैं आप वो तो सुन लीजिए। प्लीज बैठिए ना, मैं बताती हूँ आपको। बैठिए। चंदा मांगने के अलावा और क्या बात करनी है आपको? देखिए मैडम, हमें आपसे कोई चंदा नहीं चाहिए, हम बस हमारी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सर उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कुणाल मर गया है। और जब मुझे वापस होश आया तो मैंने देखा वो लड़की लॉकर में कोट डालकर। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे चलो चलो भागो यहाँ से। छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो। कौन से? सर उसने लॉकर तोड़ा नहीं। मतलब कुणाल के घर के किसी आदमी ने ये चोरी करवाई है। कुणाल की बीवी के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या? कुणाल की गर्लफ्रेंड थी? जी हाँ, शाइना नाम है उसका। जब आप अपने मायके में थी तो शाइना वहां आपके पति के साथ मौजूद थी।
अफसोस है इन बातों का जिक्र हमें कुणाल के मरने के बाद करना पड़ रहा है, लेकिन ये बातें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कुणाल का खून हुआ और घर में चोरी हुई तो शायना वहां मौजूद थी और उसने उन दोनों चोरों को देखा है। वो चोर कौन थे वो तो अभी तक पता नहीं चला। शायना को उन लोगों ने हिप्नोटाइज करके, सम्मोहित करके चोरी की है। तो देखा ना, ये है वो दो। ये दोनों तो यहाँ पर भी आए थे। कुणाल की मौत से ठीक एक दिन पहले। और जब मुझे होश आया तब मेरा लॉकर खाली था। मैं कुणाल के खून से इतनी डिस्टर्ब थी कि उस वक्त आप लोगों को ये बात नहीं बता पाई। लेकिन सर, ये दोनों वहां कैसे पहुंचे? आपके घर के सारे लॉकर्स कोड डाल के खोले गए हैं। इसका मतलब यही है कि इस सब में आपके घर का ही कोई आदमी शामिल है। लेकिन हमने तो पासवर्ड कभी किसी को नहीं बताया। हाँ, उसे जरूर पता होगा। उसे? उसे किसे? रचना को। कुणाल की कजिन सिस्टर है वो। उसे जरूर पता होगा। प्लीज प्लीज कुछ कर दो, प्लीज प्लीज भाभी, प्लीज प्लीज भैया से बात करो। मैं कहाँ जाऊँ? मैं सही में नहीं हूँ। रचना हमारे साथ रहती थी, लेकिन 1 महीना पहले कुणाल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। घर से निकाल दिया? क्यों? क्योंकि उसे नशे की बुरी लत लग गई थी और कुणाल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए। मिलना पड़ेगा इस रचना से। आप जरा रचना की कोई फोटो दीजिए और फोन नंबर भी। बाहर लोगों ने ये बताया कि रचना यहाँ पे अक्सर आती रहती है और उसका मोबाइल का लोकेशन भी यहीं पे बता रहा है। संभालिए अपने आप को। जाने दो उधर। इस रचना को फोन लगा। रचना, रचना। सर, इसको देख के लगता नहीं है जो हम बोलेंगे वो सुन पाएगी, समझ भी पाएगी। अलग ही दुनिया में लग रही है। रचना उठो। रचना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं पहले से इतने डिस्टर्ब हूँ, तुम भी आगे डिस्टर्ब करने। तुमको पता है ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास घर है। एक बॉयफ्रेंड था मेरा, वो भी छोड़ के चला गया मुझको। लव लाइफ तो ना एकदम जीरो हो गई है मेरी। कौन करेगा मुझसे शादी? हाँ, आप हमारे साथ चलिए, आपकी प्रॉब्लम भी सुनेंगे और सॉल्व भी करेंगे। आइए उठिए। दूल्हे राजा, तुम मेरे दूल्हे हो। दूल्हे आया मेरे लिए। इसे यहाँ से ले जाना होगा। उठाओ इसे। कहाँ लेके जा रहे हो? मंडप लेके जा रहे हो मुझे? हाँ, मंडप तक पहुंचाना ही हमारा काम है। चलो चलो। कुणाल के घर के हॉल में और दीवार पर मिले खून के धब्बे इस शाइना के हैं। शाइना, इंजेक्शन दे दिया है, धीरे धीरे नशे का असर उतर जाएगा। ओके, थैंक यू।
कहाँ हूं, तुम लोग कौन हो, ये कौन सी जगह है, ये सब सवाल पूछने से पहले बताता हूं, ये सीआईडी ब्यूरो है। लेकिन आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने अपने भाई कुणाल के घर पे चोरी की है और अपनी भाभी अमृता के घर में भी, और आपके साथ 2 लोग और भी हैं। वो चाइना ने जो स्केच बनवाया था, दिखाओ जरा इनको। ये हैं वो दोनों, और जैसा हमें लगता है कि ये लोग हिप्नोटाइज करके लोगों को लूटते हैं, और आप इनसे मिली हुई हैं। नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है सर। तो फिर आपके भाई कुणाल के घर के लॉकर का कोड इन्हें कैसे मालूम था? आप इस घर की मेंबर हैं। कुणाल और अमृता के अलावा सिर्फ आप हैं जिसे इस कोड के बारे में मालूम है। एक और आदमी था जिसे इस बारे में पता था। कौन? केकड़ा नाम है उसका। केकड़ा? ये क्या चीज है? मतलब कौन है ये? सर, केकड़ा ड्रग सप्लाई करता है। मैं भी ड्रग्स उसी से ही लेती हूँ। केकड़ा का मुझ पे बहुत कर्जा था। नशे की हालत में उसने मुझसे लॉकर का कोड पूछ लिया। और ये दोनों? सर, ये दोनों केकड़ा के गैंग के मेंबर्स हैं और लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके घरों में चोरी करते हैं। केकड़ा कहाँ मिलेगा? माफ करना भाई, बिना अपॉइंटमेंट के सीआईडी तुमसे मिलने चली आई। सीआईडी? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। केकड़ा, ये दोनों तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुमने इन दोनों को अमृता के घर भेजा था। ये लोग लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। कभी कभी धंधा बड़ा डाउन होता है ना, तो अब लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाते हैं। ये दोनों मेरे ही गैंग के, सोहन और रिंकी इनका नाम है, और रचना ने मुझे कुणाल के लॉकर का कोड बताया था। और तुमने इन दोनों से खून भी करवाया, कुणाल का? हाँ? खून? कुणाल का खून? मैंने नहीं किया। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने तो सिर्फ चोरी करने के लिए भेजा था। कुणाल के घर से चोरी किया हुआ सारा माल मुझे देकर वो लोग चले गए, लेकिन अब कभी चोरी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अबे करेंगे। चोरी करवानी है, उनको फोन करो और बोलो एक चोरी और करनी है, समझे? और कहां चोरी करनी है वो हम बताएंगे। देखिए मैम, हम एक खून की तहकीकात कर रहे हैं। उसमें कुछ लोगों को सम्मोहित करके उनके पैसे और जेवर चुराए गए हैं। जी, आप एक हिप्नोटिस्ट हैं, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, ताकि उन्हें पकड़ते वक्त हम हिप्नोटाइज ना हो जाए। सम्मोहन विद्या का प्रयोग करने के लिए ज्यादातर आंखों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो हिप्नोटाइज और सम्मोहित कर सके। अगर आप लोगों को इन चोरों से बचना है तो खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि हमें कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे आप लोगों को कोई भी सम्मोहित नहीं कर सकता। जब आपको ये आभास हो जाए कि कोई आपको सम्मोहित करना चाहता है तो खुद से कहिए कि मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, आई एम ऑल राइट। बस फिर आपको कोई भी सम्मोहित या हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये तरीका है सोहन और रिंकी के सम्मोहन से बचने का। नमस्ते मैडम। हाँ। कि वो हम चमाचम वॉशिंग पाउडर बेचने आए हैं। अरे मैंने नहीं चाहिए कोई वॉशिंग पाउडर। अटेसू चले जाओ। अरे मैडम सुनिए तो, एक बार यूज करने के बाद आपको साल भर हमारा ये पाउडर फ्री मिलेगा। हाँ जी। क्या बोलो? फ्री मिलोगे? अरे सुनते हैं, अरे कपड़ा साफ करने वाला पाउडर बेचने आए हैं, कह रहे हैं एक बार इस्तेमाल करने पे साल भर का मुफ्त में देंगे। क्या बोली? हाँ। मुफ्त में देंगे? हाँ। अरे तो छोड़ क्यों आई, ले आओ उनको। अरे भाई अंदर आओ। अरे आ जाओ। अंदर आओ, अंदर आओ। मैडम आप बाल्टी में थोड़ा सा पानी तो लाइए। हाँ।
सर, अब हम आपको बताएंगे इस पाउडर का प्रयोग कैसे करना है। चलो जल्दी से सारे गहने अंगूठियां सब निकालो। जेवर, अंगूठी, कपड़े सब भाड़े के भाड़ा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अच्छा तो एक काम करो, घर पे जितना भी कैश है ना वो सब निकाल के यहाँ ले आओ। घर तो खाली है, घर में कुछ भी नहीं, घर भी भाड़े को है। ये यार, ये कहाँ कंगालों के घर भेज दिया हमें चोरी करने के लिए केकड़े ने। ओए, तुम दोनों अब जलते हुए कोयले पर खड़े हो। चलो। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग चिड़िया बन गए। अरे बस करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? आप लोग कौन है? घबराइए नहीं भाई साहब, हम तो सिर्फ ये पता करने आए थे कि वो 22 साल की चप्पल वाली लड़की कौन और वास फेंक के किसने मारा था। अभी सब क्लियर हो गया। और हम लोग हिप्नोटाइज हुए ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारी आंखों में देखा ही नहीं। अरे कहां भाग रहे? इतनी जल्दी भी क्या है? खून किया तुम लोगों ने, अब तुम दोनों की धुलाई होगी, वो भी इस चमाचम पाउडर से। सर, हमारा उस खून से कोई लेना देना नहीं है सर। अब तो बस लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं सर। हमारा बॉस है केकड़ा, हम उसी के लिए काम करते हैं सर। हमारा यकीन मानिए सर, हमने कभी भी किसी का खून नहीं किया है। हाँ सर, हम कुणाल के घर भी चोरी करने ही गए थे। हमने सोचा था कि जो दरवाजा खुलेगा उस पर सम्मोहन करके घर का सारा पैसा और गहने लेकर चले जाएंगे। हाँ, चोरी करके निकलने ही वाले थे कि कुणाल ने तुम दोनों को रोक लिया होगा और तुम दोनों ने उसे रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, हम उसे रास्ते से तब हटाते हैं ना कि जब वो जिंदा होता। सर, वो तो पहले ही मर चुका था। अगर उसे इन दोनों ने नहीं मारा। सामके, ये चप्पल और तूने जो बताया ना कि ये 22 साल वाली लड़की का चप्पल है, वो लड़की, इन दोनों चीजों का हमारे केस के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। चोरी पकड़ी गई, चोर भी पकड़े गए, चोरी सॉल्व हो गई, पर खूनी और खून वही के वही है। ये चाबी, चप्पल, फूलदान, इनमें से कोई भी हमें खूनी तक पहुंचा नहीं पाया। हमने लोगों की गिरफ्तारी की, लेकिन ये केस अभी भी ओपन ही है। अरे यार, तुम लोगों की तरह हम भी खूनी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी सबूत मिले ना, उनको दोबारा से चेक किया है। फिर क्या? अभी भी ऐसा कुछ है बॉस मेरे पास, जिसका जवाब तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो ये कब बताएगा? तारिका? यस सर। बस यही कुणाल के खूनी का पता हो सकता है। तो ये है वो। रिंकी और सोहन और रिंकी, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई गन ही नहीं।
पर हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करें? तुम्हें तो किसी ने देखा भी नहीं। क्यों? और शायना जी, आप तो चोरी के वक्त वहां पे थी, फिर होश में आने के बाद वहां से चली गई, किसी को कुछ नहीं बताया? हैं? सर, मैं कुणाल की गर्लफ्रेंड थी और मुझे अपनी इज्जत बचानी थी, और उसकी बीवी कभी भी आ सकती थी। और तुम खेकड़ा, चोरी, लूट, नशे का धंधा, इतना बड़ा बिजनेस करते हो, गन तो रखते ही होंगे। हाँ? ये ऐसा तो नहीं कि कुणाल को तुमने ही मार दिया? इस सोहन और रिंकी को कुणाल से बचाने के चक्कर में गोली चला दी, क्यों? सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं चोरी लूटमार करवा सकता हूँ, लेकिन किसी का खून नहीं करवा सकता। और जो वक्त आपने बताया कि खून हुआ था, उस वक्त मैं सैलून में गया था बाल कटवाने। क्या हुआ सर? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ। मैंने कितनी मदद की है इस केस में आपकी, है ना? हाँ, बहुत मदद की है आपने हमारी। अब हमारी बारी है आपकी मदद करने की। पूर्वी, सुराग की सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। कुणाल के बाजू में वो अजीब सी खरोच याद है? अच्छा, ये खरोच के निशान हमें खूनी तक पहुंचाएंगे? हाँ बस, ये तीनों खरोच के निशान एकदम सीधी लाइन में, और इनके बीच की ये जो दूरी है ये भी समान है। ये जो पहली और तीसरी लाइन है ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो बीच वाला निशान है ये बाद में शुरू हुआ है और आगे तक गया। एक बात तो साफ है कि ये खरोच के निशान नाखून से नहीं बने हैं। ये बीच वाली जो उंगली है ये इन दो उंगलियों से या तो लंबी होती है या फिर समान होती है, छोटी तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सर, खूनी ने अपने उंगली पे या हाथों में कुछ ऐसा पहन रखा था जिसकी वजह से निशान बने हैं। यानी उंगली में कुछ ऐसी चीज पहनी हुई थी जो घुमा दी जाए तो वो हथेली के अंदर आ सकती है। अमृता, ये तुम क्या कर रही हो? कुणाल को उसके किए की सजा मिलनी ही थी, वो मैंने दे दी। सर, वो एक धोखेबाज इंसान था, धोखा दिया था उसने मुझे। मेरे कई बार समझाने के बाद भी उसने शायना को नहीं छोड़ा। मैं क्या करती? और ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। हत्या और चोरी एक दिन हो गई। तुम्हारा पति धोखेबाज था तो तुम उससे तलाक ले लेती, छोड़ देती उसे, पर नहीं, तुमने तो उसकी जान ही ले ली। बहुत गलत किया तुमने। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। पता नहीं आज पार्किंग मिलेगी कि नहीं। लो, आज तो कमाल हो गया, आते ही पार्किंग मिल गई।
जी कहिए। मैंने कहा आपके ये पैसे बाहर गिरे हैं, फैले हुए हैं, आप इन्हें ले लीजिए। मेरे पैसे? हाँ जी, आपके पैसे। बट मैं तो अभी गाड़ी से बाहर भी नहीं निकला, मेरे कैसे गिर सकते हैं? मुझे नहीं पता, पर मैंने यहाँ देखे सारे पैसे पड़े हुए, मैंने आपको कह दिया, शायद आप ही के हैं। आप इन्हें उठा लीजिए। और ये भी आप ही के हैं। दया, इतना खून बाहर देखे तो सही से हुआ क्या है? दिन दहाड़े गोली मार दी और किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। भाई आजकल साइलेंसर वाली गन लेकर के घूमते हैं लोग। फिर भी किसी ने देखा कैसे नहीं? एक बिजनेसमैन को भरी सड़क पर गोली मारी है। या तो बिजनेस में किसी के साथ दुश्मनी होगी इसकी, या फिर पैसों का मामला होगा, या फिर अफेयर का चक्कर, लड़की वाला चक्कर। एक बात बताइए, हमारे आने से पहले ही आप लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे? ऐसा लगता है किसी ने अजय का ये फोन उठाया, इसमें से ऑफिस का नंबर निकाला और इन्हें यहाँ बुला लिया। अरे नहीं जी नहीं, सर की गाड़ी की चाबी पे ऑफिस का नंबर लिखा हुआ है। हो सकता है किसी ने हमें कॉल कर दिया हो देख के। हेलो, कौन? हेलो मैडम, अजय जी का खून हो गया है। क्या? वैसे आप करती क्या है? मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। वो तो ऐसे रही है जैसे अजय की वाइफ हो। जरूर इसका चक्कर होगा अजय से। अजय से बहुत प्यार करती थी क्या आप? जी? मेरा मतलब है अजय ऑफिस में बहुत पॉपुलर थे क्या? अजय सर से सब बहुत प्यार करते थे। पता नहीं हमारे ऑफिस का क्या होगा। शांत हो जाओ। ये आपके हाथ में ये मेहंदी? मेरी फ्रेंड की 2 दिन पहले शादी थी, बस वही लगाई थी। अरे नहीं मैम, आप वहाँ नहीं जा सकते, प्लीज यहीं रुकिए। सर, अजय के फोन पे एक लड़की का कॉल आया था, ज्योति नाम है उसका। ज्योति? बुला लो इस ज्योति को। सर। कमाल है यार, दिन दहाड़े गोली मार दी और किसी ने देखा भी नहीं। देखा कैसे नहीं साहब, मैंने एक लड़की को देखा। लड़की को देखा? जी हाँ। इतने भीड़ भाड़ में तुमने एक लड़की को देखा? साहब, बारिश तो नहीं हो रही थी और ऐसे में एक लड़की एक बड़ा सा छाता लेके आ रही है तो कोई भी देखेगा ना। लड़की बड़ा सा छाता? जी हाँ। पहले तो वो वहां खड़ी थी, अपनी गर्दन हिला रही थी। तुमने देखा वो किसको देख के गर्दन हिला रही थी? साहब, वो क्या है कि मैं अंदर था ना, तो इतना मैंने देखा नहीं, लेकिन शायद इस साइड कोई आदमी खड़ा होगा। वो इस तरफ आ गई, कार की तरफ। कार तक आई वो, फिर क्या हुआ? फिर साहब, वो इतना बड़ा छाता बीच में आ गया और उसका मुंह छिप गया। तो वो लड़की इनसे बात कर रही थी कि जो मर गए? जी जी। अच्छा, क्या बात कर रही थी? कुछ सुनाई नहीं दिया आपको? साहब, मैं तो दुकान पे था, जितना दिखेगा उतना ही देखूंगा ना। लेकिन साहब, मैंने देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीच में एक आदमी आके खड़ा हो गया। उसने डोर के हैंडल पे अपना हाथ रखा। अच्छा, फिर कुछ देखा नहीं? नहीं साहब, बीच में 2-3 आदमी आके खड़े हो गए ना। ये तो किसी गैंग का काम लगता है।
बॉस, आसन के बॉस, हजार के नोट गाड़ी में से गिरे होंगे। नहीं, ये नकली हैं। हैं? दूसरी छाते वाली लड़की के होंगे। अरे ये तो वही है सर, ठक गए। जैसे ही गाड़ी रुकी, हजार के 500 के नोट ड्राइवर को दिखाते हैं, बोलते भाई साहब आपके नोट गिर गए हैं। जैसे ही ड्राइवर ने दरवाजा खोला, चारों दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरी तरफ से बैग गायब, लैपटॉप गायब, पर्स गायब। इसका भी कुछ गायब हुआ है क्या? सर हमेशा एक ब्राउन ब्रीफकेस कैरी करते हैं जिसमें बहुत पैसे होते हैं। नहीं, अंदर तो कोई बैग दिखा। वही हुआ, बैग गायब। एक काम करो, यहाँ आसपास जितनी भी दुकानें हैं देखो, शायद किसी के पास सीसीटीवी कैमरा लगाओ। शायद जो बैग लेकर भागा हो वो दिखाई देगा उसमें। सर अभिजीत, उस दुकान के ऊपर कैमरा है। ठीक है, चेक करते हैं। रुको, पीछे। जमीन के अंदर भी छुपा होगा ना, खोद कर निकालेंगे इसको। ठीक है, अभी आप जा सकती हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। बॉस, ये आगे का टायर बस्ट हुआ है। यार मगर सारंग के गोली से? हाँ, यहाँ लगी गोली। मगर गोली तो अभी भी लाश में फंसी है ना? बॉस, 2 गोलियां चली हैं, 2। एक लगी यहाँ टायर पे, दूसरी इस आदमी को। मतलब क्या 3 लोग थे? सर, यहाँ पासी के दुकान के एक सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी अजय का ब्रीफकेस ले जाते हुए दिखा है सर। किस तरह? सर, वो यहाँ से आगे की तरफ गया। मगर सर, जब ये ठक गैंग आसानी से काम कर सकता था तो फिर इस अजय को गोली मारने की क्या जरूरत थी? हाँ, नोट दिखाया, दरवाजा खुल गया, बैग मिल गया। और जहां तक मुझे पता है, ठक गैंग चोरी करती है मगर खून नहीं करती। चोरी करके फटाफट निकल जाते हैं ये लोग। सर, मुझे तो ये चोरी के अलावा कुछ और ही चक्कर लग रहा है। और वो जो सेक्रेटरी थी सर, उसकी आंखें मुझे थोड़ी टेढ़ी दिख रही हैं सर। हाँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। देखो, खूनी शायद यहाँ खड़ा होगा और कोई उसे पहचान ना ले, इसलिए चुपचाप आके खड़ा हो गया। और फिर यहाँ से गोली मारी, एक लगी टायर पे और दूसरी लगी उसकी पीठ पर। और शायद उसने यहाँ कहीं हाथ भी रखा होगा। यार सारंग, जरूरी है क्या कि उसने यहाँ पे हाथ रखा हो? अरे यार, इतनी जल्दी घोड़े पर क्यों सवार हो जाते हो? मैंने कहा शायद रखा होगा, शायद। हाथ रखा भी था तो क्या डॉक्टर साहब? तो ये कि आप जल्दी से जल्दी इस कार को टो करके फॉरेंसिक लैब भिजवाइए। मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है, मैं यहाँ से चलता हूँ। ओके, नमस्कार। अजय, अजय, अजय कहाँ है? क्या आप ज्योति हैं? जी, पर अजय कहाँ है? लाश तो ले गए हैं। भैया, हौसला रखो बहनी, हौसला रखो। क्या मैं आखिरी बार देख सकती हूँ उन्हें? ठीक है। आप कौन है? जी, मैं इनका भाई हूँ। और आपका? मैं और अजय कुछ दिनों में शादी करने वाले थे। अच्छा, आपने जोनियारी का नाम सुना है? जी हाँ सर, वो अजय की सेक्रेटरी थी। क्यों? नहीं, ऐसे ही। कहीं इसी की वजह से तो नहीं खून हुआ? अब ये कभी भूसे के ढेर में से सुई ढूंढी है? नहीं सर, बस समझ लो, सुई ढूंढने का वक्त आ गया। वो आदमी बैग लेकर चलते चलते नहीं गया होगा,
जरूर उसके साथ कोई तो होगा। हाँ सर, आगे कहीं पे बाइक स्कूटर लेके खड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, तो फिर वैसे ही वो लोग आगे निकल गए। इस रोड पे आगे तो आगे एक जंक्शन है, वहां से तो 4 रास्ते हैं और उन 4 रास्तों से और 4 रास्ते निकलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रास्ते हैं सर शहर में। भूसे का ढेर नहीं है तो भूसे का पहाड़ हो गया। अभिजीत, दया, कितने रास्ते होंगे अभिजीत? कितने रास्ते होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 और क्या? लेकिन अगर भूसे में से हमें सुई ढूंढनी है तो हमें सब रास्ते चेक करने होंगे। डीडी मार्ग ढूंढो, डीडी मार्ग ढूंढो, सब रास्ते ढूंढो। और फिर रास्तों पर जितने भी दुकानें जिनमें सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, सबकी फुटेज चेक करो, शायद कुछ पता चल सकता है। और तो और उस छाते वाली लड़की के बारे में भी पता चल सकता है। जो दुकान जो वहाँ पे बैग वाला आदमी दिखा था, वहां से ये पहली क्रॉसिंग है। ये वो 4 सड़क, वो कहीं भी जा सकता है यहाँ से। अगर उधर से आया, अगर सामने गया तो इधर ही गया होगा। देखते हैं, आगे चल के देखते हैं। कैमरा लगा होगा तो पता चल जाएगा। अरे एक मिनट, ये रहा। अरे वाह, ये तो तुम्हारे काम की चीज निकली। अरे सीआईडी के काम के चक्कर में न जाने कितने दिन हो गए जिम गए नहीं। मौका अच्छा है, चलो दर्शन कर लो। देखते हैं यहाँ कौन कौन मसल बना रहा है। लगता है ये घर जाता ही नहीं होगा। बॉडी तो दोनों की अच्छी लग रही है। कल से ज्वाइन कर लो, कंसेशन दे दूंगा 10,000 पर मंथ। बहुत ज्यादा है यार, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ये सीसीटीवी रिकॉर्डर कहाँ है? सर, सर हमें पता चला है कि जोनी आई अजय की एक्स गर्लफ्रेंड, और दोनों के ब्रेकअप के बाद वो अजय से बहुत लड़ी। सर ऐसा लगता है कि उसने अजय को आज तक माफ नहीं किया। जूनिया रही अजय की पहली गर्लफ्रेंड। तो सर ये भी पता चला है कि कुछ दिनों से अजय कोई नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। नई गर्लफ्रेंड? ज्योति? क्या आप ज्योति हैं? जी। जरूरी ज्योति ही अजय की नई गर्लफ्रेंड है। ये ज्योति अजय से शादी करना चाहती थी। इसमें तो दिख नहीं रहा है। लगता है इधर नहीं आया, वो दूसरे रोड से निकल गया। सर ये आप लोग रिकॉर्डिंग क्यों चेक कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले एक रॉबरी हुई है और एक मर्डर भी हुआ है। खून? हम देख रहे हैं इस कैमरे में कहीं वो खूनी नजर तो नहीं आता है। अब पता चला सीआईडी वाले कैसे पकड़ते हैं। ये क्या? तारिका एक लड़की के साथ में? किसने किया है मर्डर? नहीं वो किसी लड़के के साथ घूम रही है। सर आप इसे अरेस्ट करने वाले हैं क्या? अरे नहीं यार, इसको नहीं। वो ये ठीक नहीं है, कैमरा इसकी रिकॉर्डिंग ठीक नहीं है। अरे चलो यार। अभिजीत, अरे एक मिनट अभिजीत, एक्सक्यूज मी। अरे कहाँ घूम रही है ये? कहाँ घूम रही है ये? फुटेज तो देख लो। कमाल है यार, मतलब। अरे अभिजीत यार, अरे लेकिन तारिका किसी काम से आई होगी उस लड़के के साथ। हाँ यार, कमाल है मतलब। ठीक है, तारिका जी का केस बाद में देखते हैं, पहले ये वाला केस खत्म करते हैं। इस तरफ देख।
बेबी बस आ गए। कितना हुआ भैया? आउच! संभाल के यहाँ पर पानी है, देखो देखो। ओके ओके, कितना पानी है। बेबी तेरी बर्थडे की शॉपिंग करने के बाद तो बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है? Of course. What will you have? Pita bread, hummus, quinoa and feta cheese. इतना सब कुछ? Of course. That table? Yeah. थक गए। क्या खाए? कॉफी से शुरुआत करें? ठीक है। वेटर, कोई वेटर नहीं दिख रहा है। हाँ, कहीं होगा। बेबी, मैं ये सोच रही थी कि तूने वो जो येलो कलर की ड्रेस ली है ना, वो हाँ। हम 2 कोल्ड कॉफीज लेंगे, 1 मिनरल वाटर, और खाने का ऑर्डर हम बाद में देंगे। बेबी, मैं ये सोच रही थी कि तूने वो जो येलो कलर की ड्रेस ली है ना, वो हाँ। हम 2 कोल्ड कॉफीज लेंगे, 1 मिनरल वाटर, और खाने का ऑर्डर हम बाद में देंगे। ये जॉनी आरी किससे मिलने आई है? शायद उसके नए बॉस से। हेलो जी। आप कहाँ जा रहे हैं? ये लेडीज पार्लर है, यहाँ जेंट्स का कुछ काम नहीं। देखिए मैम, हम लोग सीआईडी से हैं। मैं इंस्पेक्टर दया और ये टीवी पे देखा है सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई लाइक योर फोन दया, सॉलिड। आपका तो एक हाथ किसी को पड़ जाए तो वो कभी उठे ही ना। थैंक्स। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं दया सर से एक बार जरूर मिलूंगी। वैसे और भी लोग हैं सीआईडी में, एक से एक नगीने हैं। होंगे, हमने किधर मना किया, लेकिन दया स्पेशल। सर आप आइए ना, बैठिए सर, बैठिए यहाँ पे। मैम वो नहीं, देखिए मैम, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, एक्चुअली हम यहाँ एक काम से आए। काम तो होता रहेगा, एक बार दया सर हाथ में आ गए फिर। यार पता नहीं था कि सीआईडी की इतनी वैल्यू है बाहर। सीआईडी की नहीं, दया सर की। ये इंस्पेक्टर अभिजीत मेरे सीनियर है। सीआईडी इनके वजह से ही चलती। चलता होगा, हमें क्या पता, बट स्पेशल। देखिए, ये जो बाहर कैमरा है सीसीटीवी का, उसकी फुटेज हमें चेक करनी है। मैं एक मुजरिम को ढूंढ रहा हूं और ये दया ये मेरे साथ है। ओ हाँ, जरा वो फुटेज दिखाइए प्लीज। वो ठक गैंग यहाँ पे एक कार में लूट मचा के भागी है, तो हम देखना चाहते हैं कि वो लोग इसी रास्ते से गए हैं कि नहीं। आइए सर, यहाँ पे आइए। देखिए सर। एक्सक्यूज मी। लेकिन उसमें पता कैसे चलेगा वो गया कि नहीं? हमें मालूम है उसने क्या पहन रखा है। देखा, इन्हें पता रहता है क्या पहन रखा है। अरे इन्हें तो ये भी पता रहता है कि अंदर क्या पहना है। एक मिनट। क्या हुआ? चीटी ने काटा? जी नहीं, वो चीटी गई है यहाँ से। इसको थोड़ा रिवाइंड करें। हाँ। स्टॉप, थोड़ा जूम करो। 2 लोग हैं। बाप रे, कुंडे ऐसे दिखते हैं? जी हाँ।
जिस कार वाले को उन्होंने लूटा है उसे गोली भी मारी उन्होंने। सर जॉनियारी रेस्टोरेंट में किसी आदमी से मिलने गई थी। कौन था वो आदमी? सर ऐसा आदमी जैसे जॉनियारी से कुछ खास इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। खास इंफॉर्मेशन? सही है, देखिए। क्या था उस एनवेलप में जो ये आदमी चाहता होगा? एक बार ये एनवेलप हमारे हाथ लग जाए ना तो मजा आ जाएगा। सर बोलो। तो मुझे पता था तुम दोनों खाली हाथ कभी नहीं आओगे, लेकिन ये मिला कैसे? सर वही पुराना भेस बदलने का पैतरा इस्तेमाल किया जिसके लिए हम सीआईडी ऑफिसर्स मशहूर हैं। बहुत लेट हो गया। चल चल चल, लेट्स गो। मेरा बैग क्या कर रहे हैं आप? मैम आई एम वेरी सॉरी, मैं उठा के देता हूँ अभी आपको। ये कोई जगह लेस बांधने की? ये लीजिए वो बैग्स भी प्लीज। मैं उठा रहा हूँ मैम, प्लीज ये लीजिए मैम। थैंक यू। वेलकम। तो ये सारा चक्कर? हाँ सर, लगता है अजय ने चोरी छुपे शादी कर ली थी। हाँ, और जूनियर को पता भी चल गया होगा। और सर शायद ब्रेकअप के बाद जूनियरी इस अजय पर नजर रखती थी। वो रेस्टोरेंट वाला आदमी उसी ने जूनियरी को इस अजय के पीछे लगाया होगा। सर मगर ज्योति तो कह रही थी कि अजय और उसकी शादी होने वाली थी। सर इसका मतलब अजय ने जॉनियारी के साथ ब्रेकअप किया, ज्योति से शादी करने का वादा किया और शादी किसी तीसरी लड़की से कर ली। लगता है ये अजय हर डाले के पंछी का शिकार करता था। और सर शायद सारे पंछी एक साथ बगावत पर उतर आए। इस रेस्टोरेंट वाले आदमी पर नजर रखनी पड़ेगी। नहीं दया, इस तरफ के किसी भी दुकान के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरफ भी नहीं गए। इसका मतलब यहां से आके गए नहीं दया, यहां कहीं पीछे रुके हुए हैं। पर अभिजीत, यहां से बाहर निकलने का रास्ता तो यही है, मतलब यहीं से जाएगा वो। हाँ, कब तक छुप के रहेंगे? धंधा करना है तो यहां से निकलना ही पड़ेगा इनको। एक काम करते हैं, हाँ? यहीं पे डेरा जमा लेते हैं। ठीक है। हाँ जी सर, हम लोग बीएम रोड पे पहुंच गए हैं। बीएम रोड? सर यहाँ की सारी दुकानों का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है, लेकिन वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े। तो इसका एक ही मतलब है अभिजीत, वो वहीं पर रहते हैं, उसी एरिया में। हाँ सर, लगता तो यही है। इनका अड्डा यहीं कहीं पे है। वो मिलेंगे भी वहीं पर। सर हम लोग यहीं पे रुकेंगे, यहीं जमे हुए हैं। जब तक पकड़ेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं हम लोग। ये सफर जो इस एसजे रोड से शुरू हुआ, खत्म होगा बीएम रोड पर। सर दया सर और अभिजीत सर ने तकरीबन पूरे शहर का चक्कर काटा है उन्हें ढूंढने के लिए।
यही तो हमारा काम है पूर्वी। पर आज तक कोई भी मुजरिम हमारे चंगुल से निकल नहीं पाया। मुजरिम चाहे कितना भी दूर भागे, लेकिन हम तो उसे ढूंढ ही लेते हैं। तो ये धंधा करता है, भोली वाली जनता को लूटता है। सॉरी साहब, सॉरी। पापी पेट के लिए करना पड़ता है साहब। पेट के लिए पाप करेगा? दिन में लोगों को लूटते हो? नहीं साहब। फिर खून करते हो? क्यों मारा अजय को? क्यों मारा? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं तो सुबह 9 बजे निकलता हूँ और 10-12 गाड़ियों को लूट कर घर वापस लौट जाता हूँ साहब। तो एसजे मार्ग उस गाड़ी पे जो खून हुआ उसका क्या है? पैसे भी लूट लिए और आदमी को ही मार दिया। खून नहीं किया साहब, ये याद है सर, उस दिन रागिनी उस ड्राइवर से बात कर रही थी और मैं अगले सीट से बैग लेकर निकल गया साहब। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। रागिनी? वो छाते वाली लड़की रागिनी थी जिसने गोली मारी, या फिर उसने खूनी को देखा होगा? रागिनी कहाँ मिलेगी? इस स्टीयरिंग व्हील पर तो अजय की उंगलियों के निशान होंगे। एक काम करते हैं, गाड़ी पर बाकी जो उंगलियों के निशान मिले हैं उन्हें इस
फिंगरप्रिंट के साथ मैच करके देखते हैं वो भी अजय के हैं या नहीं। सर उस वैभव ने तो कहा था कि वो छाते वाली लड़की यहीं कहीं दिखेगी। मिल गई छाते वाली, वो रही सामने शॉपिंग कर रही है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, छाता अपने साथ ही रखती है। मैडम ये भी देखो, बहुत बढ़िया ड्रेस है, अभी लेटेस्ट आया है, देखिए। कितने का है ये? मैडम ये 820 का है। 820? हाँ। भैया मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं, चलेगा? सॉरी मैडम, इतनी तो हमारी खरीदारी भी नहीं है। भैया देखो, इसके मैं 500 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं देने वाली हूँ। आपको देना है तो दो, वरना छोड़ो। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, बाद में दे देना। ठीक है, ये लीजिए, इसको पैक कर दीजिए। ओके। हर वक्त पैसे कम पड़ रहे हैं, इस बार इतना बड़ा हाथ मारूंगी, देख लेना, कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। सिर्फ कुर्ती, छाता नहीं खरीदोगी? आप कौन? हम वो हैं जिससे तुम जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। हम सीआईडी से। देखो, आगे मत बढ़ो। मैं तो कह रही हूँ, आगे मत बढ़ो। सर ये तो हमारे साथ कबड्डी खेल रही है। पीछे हट जाओ, आगे मत बढ़ो। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? ये आदमी मरा कैसे? ध्यान से देखो, याद नहीं? मैं याद दिलाऊं? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं बस एक मामूली चोर हूँ। मैं किसी का मर्डर मैं खून नहीं कर सकती सर। सर हाँ, हमारा शक सही निकला। इन दोनों के अलावा वहां कोई और भी था। जिस आदमी ने गोली चलाई उसका चेहरा तो देखा होगा ना? हाँ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। सिर्फ इतना डर गई थी कि बस मुझे वहां से भागना था। मैंने न दाएं देखा, न बाएं, न राइट, न लेफ्ट। मैं बस वहां से भाग गई। देखती कैसे? मैडम का छाता भी तो खुला था। याद आया सर, मैंने ना उसके जूते देखे थे। सर उसके जूते पे ना कुछ डिजाइन बना हुआ था, कुछ अलग से ही था सर वो। क्या? इसे ब्यूरो ले जाओ, जूतों के स्केच बनवाओ। सर खूनी के चेहरे से ना सही, इस बार शायद जूतों से पकड़ लेंगे उसे। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ दया, मैंने कहा था ना, गाड़ी टो करके फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो, जरूर लाभ होगा। आप क्या पता चला? हमें गाड़ी पर अजय की उंगलियों के निशान के अलावा किसी और की भी उंगलियों के निशान मिले हैं। कहां पर? पिछले टायर के ऊपर, बॉडी पर। और जानते हो वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? आइए आइए, खड़े हो जाइए यहां पर। अरे अरे अरे, मगर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे मैंने क्या किया है? खड़े हो जाओ यहाँ। मगर सर मैंने क्या किया है? सब पता चल जाएगा, खड़े हो जाइए। तुम इस रेस्टोरेंट में गई थी? तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स 8412 हैं? जी। क्यों गई थी रेस्टोरेंट में? सर रेस्टोरेंट में लोग क्यों जाते हैं? खाने पीने? खाने पीने नहीं गई थी, किसी से मिलने गई थी। इनसे मिलने। क्यों गई थी रेस्टोरेंट? सर रेस्टोरेंट में लोग क्यों जाते हैं? खाने पीने? खाने पीने नहीं गई थी, किसी से मिलने गई थी। इनसे मिलने। हाँ सर, याद आया, मैं रेस्टोरेंट गई थी इनसे मिलने। ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त से मिलने गई थी?
या प्लान बनाने गई थी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ अजय से प्यार करती थी और हमारे ब्रेकअप के बाद मैं इस समाज को अजय जैसे धोखेबाज से बचाना चाहती थी और इन्होंने मुझे उन पर नजर रखने को कहा था। क्यों? अजय पर नजर रखने के लिए क्यों कहा था? बात दरअसल ये है कि अजय ने जिस लड़की से शादी की, मैं उससे प्यार करता था सर, इसीलिए मैंने जोनी आरी से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा। ये देखिए, क्या ये सच कह रहा है? हाँ? क्या तुमसे प्यार करता था? सर मैं नहीं जानती इसे, मुझे नहीं पता ये मुझसे प्यार करता है। तुमने अजय का खून किया है ना? बोलो, बोलता क्यों नहीं? नहीं, मैंने नहीं जान नहीं ली। और ज्योति, तुम जैसे तुम्हें अजय की शादी का पता चल गया, तुम उसे मार नहीं रही, है ना? क्या करने जा रही थी ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? भैया छोड़िए मुझे जाना है। आज मैं उस कमीनी की जान लेकर रहूंगी। ये ज्योति, छोड़ो इसे, होश में आओ। ज्योति, वो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं है, छोड़ दो उसे, भूल जाओ उसको। भैया मैं उसे भूल नहीं सकती, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर प्लीज, आप मेरी बहन से कुछ मत कहिए। अजय की मौत के बाद वो वैसे ही बहुत परेशान है, इतने दिनों से ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। ठीक है, हम आपकी बहन से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस डिजाइन के जूते जिसने पहन रखे हैं, उससे तो बात कर ही सकते हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, फटाफट बता। तेरे उंगलियों के निशान है हमारे पास। हाँ, मैंने मारा अजय को। एक नंबर का धोखेबाज इंसान था वो सर। मुझसे मेरी बहन की ये हालत देखी नहीं गई सर, इसलिए उस दिन मैंने अजय का बाइक पर पीछा किया। अजय ने अचानक से गाड़ी अपनी साइड पर लगा ली, तो उसे देखकर मैंने भी अपनी बाइक पार्क कर दी सर। और तभी मैंने देखा कि अजय किसी और लड़की से बात कर रहा था। अजय इस लड़की से बात कर रहा था सर। तब मैंने सोचा कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है सर। तभी मैंने अपनी साइलेंसर वाली गन निकाली और प्रकाश, खून चाहे जज्बाती हो या सोच समझ कर किया, वो जुर्म ही है। किसी की जान लेना बहुत बड़ा जुर्म है और तुम्हें सजा भी कड़ी से कड़ी होगी, शायद फांसी। ठग गैंग, बहुत ठग लिया। भोले वाले लोगों को तुम्हारे जुर्म का भी अंजाम होगा, पर वो होगा सलाखों के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे।
तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।